आज बड़ी देर कर दी तुमने। फोन भी बंद था तुम्हारा। हॉस्पिटल में था मैं। ओह, कैसे हैं पापा? ठीक है। किस हॉस्पिटल में? बड़ी जल्दी ख्याल आ गया तुमको। शायान, जिससे भी बात करो वो टेढ़ा ही जवाब दे रहे हैं। अब मुझे हॉस्पिटल का नहीं पता होगा तो मैं कैसे मिलने के लिए जाऊंगी उनसे? नेशनल हॉस्पिटल। ठीक है, मैं कल ही चली जाऊंगी उनसे। क्यों? अपना कीमती वक्त क्यों जाया करती हो? शायान, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुम्हें पता है मेरे गुस्से का। मैं गुस्से में बहुत कुछ बोल देती हूँ। मैं तुम्हारी तरह अक्लमंद और समझदार नहीं हूँ। तुम्हें पता है जूही कि पापा की हालत कितनी सीरियस थी? क्या क़यामत गुजरी हम सब पे। और तुम मेरी बीवी होकर इस घर में रहते हुए इतनी लातालुकी तुमने की कि झूठे मुंह से तुमने उनकी खैरियत तक नहीं पूछी। आई एम सॉरी शायान, मुझे एहसास है इस बात का। आई एम रियली सॉरी। मुझे माफ कर दो प्लीज। प्लीज। तुम्हें पता जूही, पापा बिल्कुल ठीक नहीं है। उनकी हालत कितनी सीरियस है। पर मामा तो मुझसे गले लगे इतनी फूट फूट के रोई है कि मेरा दिल दहल गया था। सब कुछ ठीक हो जाएगा शायान। यू जस्ट डोंट वरी। देख लेते हैं पहले उस तरफ जाके, ठीक है? एक्सक्यूज मी सर। जी। अब अच्छा ईशा तुम चलो, मैं आता हूँ। जी। आपका जो पेशेंट है उनके बारे में। नाजिया, मुझे तो ये दुख खाए जा रहा है कि ईशा की सास उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। ये शादी उनकी मर्जी के खिलाफ हो रही। ऐसी बात नहीं है रिजवान, आप बिला वजह टेंशन क्यों ले रहे हैं? भाई हमारे शायान की शादी भी तो हमारी मर्जी के खिलाफ हुई थी ना। क्या हुआ? शादी के बाद सब बदल जाता है। अरे वो हम थे, लेकिन अम्मार की अम्मी ऐसी नहीं है। बहुत तल्ख तबीयत की खातून है। भाई वो तो सीधी बात का भी उल्टा मतलब लेती है, सीधे सवाल का उल्टा जवाब देती हैं। नाज़िया हमारी बच्ची बहुत मासूम और हंसने खेलने वाली है। मुझे डर है कि कहीं उसकी हंसी छिन न जाए। अगर ऐसा हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मेरी जिंदगी है मेरी बच्ची, मेरी खुशी है मेरी बेटी। अगर उसकी हंसी छिन गई, नाज़िया, और उसकी आंखों में आंसू आए, मैं बता रहा हूं मेरे दिल की धड़कन बंद हो जाएगी हमेशा के लिए। क्यों कर रहे हैं रिजवान ऐसी बातें आप? फिर मुझे जिंदा रह के क्या करना है? मैं भी मर जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ, खैरियत तो है? आंटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपनी गलती की माफी मांगना चाहती हूँ आपसे। प्लीज मुझे माफ कर दें। अलिशबा, उठो। यहाँ क्यों बैठी? उठो प्लीज आप मुझे यहीं बैठने दें। मुझे आंटी से अपनी गलती का इकरार करना है। माफी मांगनी है मुझे इनसे। क्या बोले जा रही हो? कैसी गलती? कौन सी माफी? अम्मार से मोहब्बत करने की गलती।
उससे शादी करने की ख्वाहिश की होती और बहुत सी ऐसी गलतियां जिससे आपको दुख पहुंचा। मेरे पेरेंट्स को दुख पहुंचा। इतने लोगों को दुख देकर मैं अपने लिए सुख कैसे हासिल कर सकती हूँ? क्या बोले जा रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आंटी, मैं जानती हूँ आप इस शादी से खुश नहीं हैं। मुझे पसंद भी नहीं करती, लेकिन मैं सोचती थी मैं एक ना एक दिन अपनी मोहब्बत से आपका दिल जीत लूंगी। अपने आप को आपकी पसंद में ढाल लूंगी और मैंने ऐसा करना भी शुरू कर दिया। मगर मेरी सारी कोशिशें बेकार। आप आज भी मुझसे उतनी ही नफरत करती जितनी मंगनी से पहले करती थी। शायद मैं ये सोचकर आपकी ये नफरत भी खुशी खुशी सह लेती कि आपकी नफरत एक दिन मोहब्बत में बदल जाएगी। क्या बोले जा रही है? हटो यहाँ से, खामखा परेशान कर रही हो। आज के बाद मैं आपको कभी भी परेशान नहीं करूंगी, क्योंकि आज मैं आप लोगों से सारे रिश्ते नाते तोड़ कर जाऊंगी। मैं अपने आप पर हर तरह का दुख सह सकती हूँ, मगर अपने पेरेंट्स को दुखी नहीं कर सकती। उनकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। मुझे आज पता चला कि पापा को अटैक क्यों हुआ था। उन्होंने ये बात अपने दिल पर लगा ली कि अम्मार से मेरी शादी जबरदस्ती हो रही है। आप इस रिश्ते से खुश नहीं हैं। वो ये सोच सोचकर दुखी रहते हैं कि शादी के बाद मैं खुश नहीं रहूंगी। अम्मार की जिंदगी में जबरदस्ती शामिल हो रही हूं। मैं ये बात कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि अपनी एक खुशी के लिए इतने लोगों को दुखी कर दूं। नहीं, मैं अपनी एक खुशी के लिए इतने लोगों को दुखी नहीं कर सकती। इसलिए आज मैं अपनी मर्जी से ये मंगनी तोड़ती हूँ। मुझे अपने पापा की जिंदगी बहुत अजीज है। मैं अपनी जिंदगी की तमाम खुशियां उनकी जिंदगी के लिए कुर्बान कर सकती हूँ। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा।
आप ही प्लीज अम्मार को मेरे यहाँ आने का पता ना चले। मैं भी कुछ नहीं बताऊंगी। मंगनी तोड़ने का सारा इल्जाम मेरे सर पर होगा। जी जी सुरैया, जरूर आप यहाँ पे चक्कर लगाएं। ठीक है, आप आए ना तो मुझे बता दीजिएगा फोन करके। चले, सही है, ओके जी, अल्लाह हाफिज। ज़ेबा, इधर आना बेटा, बैठो। ईशा के फादर की तबीयत कैसी है, पता किया आपने? जी अम्मी, सुबह भाई से बात हुई तो वो कह रहे हैं कि ठीक है, रूम में शिफ्ट हो गए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उस दिन बच्ची कैसे तड़प के रो रही थी। अल्लाह सबके माँ बाप को जिंदगी सेहत दे। मेरा ख्याल है हमें उनसे मिलना चाहिए ना। तो हादी आपको कह तो रहे थे कि आपको कहीं लेकर जाएंगे, तो आप वहां भी होकर आ जाइएगा। अरे कहाँ बेटा, मैंने उससे कहा था कि छुट्टी कर ले, लेकिन कहने लगा शाम में आके लेके चलूंगा। अब देखो उनका अस्पताल कितनी दूर है, मैं अकेली कैसे जा सकती हूँ? किसका? आपकी दोस्त का? मेरी दोस्त? कौन सी दोस्त? हादी तो कह रहे थे आपकी दोस्त के पास जाना है। अरे हाँ हाँ हाँ, वो रजिया की बात कर रहा होगा। अब देखो वो बेचारी 1 हफ्ते से बीमार है, मैं उसके पास भी नहीं जा सकी। कोरंगी में उसका अस्पताल है, कैसे जाऊं मैं? हाँ तो एक काम करिएगा, कल हादी का ऑफ है तो आप कल चली जाइएगा। कल हादी का ऑफ है? उसने आपको बताया? जी अम्मी। अच्छा चलो ठीक है, आप ऐसा करो, मैंने चिकन रख दी है, उसको अच्छी तरह भून लो, मैं फिर आके देखती हूँ। ठीक है, क्या डालना है उसमें? हेलो आदि, कल आपका ऑफ है बेटा? मुझे नहीं बताया आपने। चले ठीक है, अल्लाह हाफिज। मुझे आज पता चला कि पापा को अटैक क्यों हुआ था। आप आज भी मुझसे उतनी ही नफरत करती जितनी मंगनी से पहले करती थी। आज मैं अपनी मर्जी से ये मंगनी तो आप ही प्लीज अम्मार को मेरे यहाँ आने का पता ना चले। मैं भी कुछ नहीं बताऊंगी। मंगनी तोड़ने का सारा इल्जाम मेरे सर पर होगा। इतना सारा नहीं पी सकता मैं। हाय पापा। कहाँ चली गई थी तुम? मॉम, वो मेरी दोस्त मिल गई थी मुझे, उसके साथ कैफेटेरिया में चलेगी। बातों बातों में टाइम का पता ही नहीं चला। लाए मैं पिलाती हूँ पापा को सूप। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ। लाओ बेटा। बहुत बुरे हैं आप,
बहुत डरा दिया था आपने हमें। फिक्र ना करो बेटा, मैं इतनी जल्दी जाने वाला नहीं, तो मैं ससुराल भेज कर ही जाऊंगा। मेरे ससुराल की बातें छोड़ें, अभी बहुत जमाना है उसमें। आप नेक्स्ट टाइम कोई टेंशन नहीं लेंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अच्छा, जिसकी इतनी ख्याल रखने वाली बेटी हो, उसे खुद अपना ख्याल रखने की क्या जरूरत है, बताओ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पापा, आई लव यू वेरी 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 मच एंड नीड यू ऑलवेज। आई नो माय स्वीटहार्ट। अच्छा ईशा, ये बताओ कि तुमने ऐसा क्यों कहा कि ससुराल जाने में जमाना पड़ा है? माय डियर मॉम, मैंने सोचा है कि मैं एमफिल करूंगी। अब ये कौन सा नया खत सवार हो गया? मॉम प्लीज, अभी जो मेरी दोस्त मिली थी उसने बताया कि वो भी एमफिल कर रही है, तो मैंने सोचा मैं भी करूं। कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी मंगनी हो गई है ना, और किसी वक्त भी शादी हो सकती है। क्या जरूरत है ये झमेला पालने की? प्लीज मॉम, जब से ज़ारा ने मुझे बताया है, आई एम वेरी एक्साइटेड। प्लीज मैं एमफिल करना चाहती हूँ। नहीं बेटा, बस अब मैं जल्द से जल्द तुम्हारी शादी के फर्ज से सुबुकदोश होना चाहती हूँ। तुम्हारी अम्मी ठीक कह रही हैं बेटा, तुम्हारी मंगनी हो चुकी है, तुम सिर्फ शादी के बारे में सोचो। मुझे नहीं इतनी जल्दी शादी करनी। उसे क्या हुआ? समझा दूंगा इसे, डोंट यू वरी। अब क्या होगा अपिया? क्या वाकई अलिशबा भाभी मंगनी तोड़ देंगी? लगता तो ऐसे ही है, क्योंकि वो अपने पापा की वजह से बहुत परेशान है। अगर रिजवान अंकल को अम्मी के रवैये से कोई दुख पहुंचा है तो ये बहुत तकलीफदेह बात है और बहुत बुरी बात भी है। अगर खुदा ना खास्ता उन्हें कुछ हो जाता तो? अल्लाह ना करे सबा। मुझे ये समझ नहीं आती कि अम्मी क्यों नहीं समझती कि सबकी बेटियां एक जैसी होती हैं। अम्मी का जो अलिशबा के साथ रवैया होता है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और उसके घर वालों के साथ भी। और जाहिर है वो लोग ये बातें समझते होंगे। वैसे अभी आप अगर देखा जाए ना तो अलिशबा भाभी में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अच्छी हैं, खूबसूरत हैं, पढ़ी लिखी हैं, अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखती हैं और सबसे बढ़कर दौलतमंद भी हैं। मगर वो भी अपने दिल के हाथों मजबूर है। वो सच में अम्मार भाई से बहुत मोहब्बत करती है और सिर्फ इसी वजह से अम्मी की हर ज्यादती सह जाती है। लेकिन आखिर कब तक बर्दाश्त करेंगी वो? इसी बात का तो डर है मुझे। अगर उसने मंगनी तोड़ दी तो अमार के दिल पे क्या गुजरेगी? अल्लाह ना करे कि कभी ऐसा हो। अम्मार भाई के लिए ये सदमा सहना बहुत मुश्किल होगा। अपिया, क्यों ना हम अलिशबा भाभी से खुद बात करें? नहीं सबा, अलिशबा समझदार है और उसने जो भी फैसला किया होगा सोच समझ के किया होगा। हम उस पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं डालेंगे। हाँ, इतना जरूर कर सकते हैं कि उसके लिए दुआ करें कि सब कुछ ठीक हो जाए।